Good morning, class. I, Navita, am in front of you again to represent another topic of data structure using C. The topic which I am going to discuss with you people today is the introduction to trees and the terminology of tree, या terms related to trees. Let's first of all discuss the definition of trees. As such, we have already discussed. I have already discussed with you people the concept of arrays, linked list, stack, queue. All these data structures are linear data structures. Now the two data structures which are left with us is trees and graphs. Both are termed as non-linear data structure. They are termed as non-linear data structure just because they are stored in random memory location, not in sequential memory locations. Because tree is a non-linear data structure which organizes data in a hierarchical structure, and this is a recursive definition. Hierarchical structure, like we are the child of our parents and our parents are child of our great grandparents. That hierarchy of our ancestors is termed as trees. The second definition of tree is a tree is a connected graph without any circuits. ट्री को एक कनेक्टेड ग्राफ भी कहा जाता है, यानी कि हर नोड्स को आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन विदाउट एनी सर्किट. कोई सर्कल नहीं बनना चाहिए, कोई लूप नहीं बनना चाहिए, कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए. सर्किट का मतलब यहाँ लूप या सर्कल की फॉर्म में है. थर्ड डेफिनेशन हम कहेंगे, इफ इन अ ग्राफ देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री. अगर हर ग्राफ में सिर्फ एक ही पाथ है, वर्टिसेस में किसी भी ग्राफ में दो वर्टिसेस के बीच में एक ही पाथ है, तो हम उस ग्राफ को ट्री बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, ये मेरे पास 5 नोड्स हैं, ए बी सी डी ई. फर्स्ट एग्जांपल में सी डी ई एक लूप फॉर्मेशन कर रहे हैं. इस लूप फॉर्मेशन की वजह से हम इसको ट्री नहीं बोलेंगे. सेकेंड ग्राफ में क्योंकि डी और ई के बीच में जो एज है वो ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ जो है इसको ट्री हम बोलते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें थर्ड डेफिनेशन की अपनी, जो मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस की थी कि देयर इज ओनली वन पाथ, तो देखो अगर ए और बी की बात की जाए एक ही पाथ है, ए और सी की बात की जाए एक पाथ है, ए और ई की बात की जाए एक ही पाथ है, ए और डी की बात की जाए एक ही पाथ है. किसी भी दो नोड्स को कंसिडर में किया जाए तो एक ही उनमें पाथ है. ओके. नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू पीपल सम प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू ट्रीज. First property is there is only one and only one path between every pair of vertices in a tree. As I have already discussed with you the definition of trees. तो हर दो vertices के बीच में सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए. एक से ज़्यादा पाथ हुआ तो उसको हम ट्री नहीं लेके चलते. मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई सर्किट फॉर्मेशन हो जाएगी. A tree with n vertices has exactly n-1 edges. किसी भी ट्री में अगर n वर्टिसेस है, n नोड्स हैं, तो उसमें n-1 एजेस ही होंगे. अगर प्रीवियस एग्जांपल को देखी जाए 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई 5 नोड्स, एजेस कितने हैं? 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज. एज मीन्स उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक. 4 एजेस हो गए, तो 4 एजेस का मतलब है अगर n वर्टिसेस हो गए किसी भी ट्री में, ऑब्वियसली है उसका n-1 एजेस ही होंगे. ये तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, फिलअप्स में आती हैं ये चीज़ें. A graph is a tree if and only if it is minimally connected. कम से कम कनेक्टेड होनी चाहिए. वही लूप फॉर्मेशन को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है रूल, तभी उसको हम ट्री कहेंगे. ठीक है. एनी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस इज अ ट्री. कोई भी कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हर वर्टिसेस जो है आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, तो उसमें हम कहेंगे अगर n वर्टिसेस हैं और n-1 एजेस है कनेक्टेड ग्राफ में, तो उसको भी हम ट्री बोलेंगे. नेक्स्ट है terminology related to trees. Tree terminologies. These are the various terms related to trees which I am going to discuss with you people. Let's start. The first term relating to tree is the root. Root is the first node of the tree. The starting node, the first node from where the tree originates is called as root node. जहाँ से ट्री की स्टार्टिंग हो रही है. ऐसा चीज सारे नोड्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे के सारे नोड्स है. लेकिन फर्स्ट नोड को स्पेशल नेम दिया गया है रूट नोड, क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है. और किसी भी ट्री में
हमेशा एक ही रूट नोड होगा, किसी भी ट्री में एक से ज़्यादा रूट नोड्स नहीं हो सकते. इन अ ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड. वी कैन नेवर हैव मल्टीपल रूट नोड्स इन अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, नोड ए इज द ओनली रूट नोड. नेक्स्ट चले एज पे. एज क्या होता है? द कनेक्टिंग लिंक, द लाइन बिटवीन टू नोड्स. द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एन एज. ए टू बी में एज है, ए टू सी में एज है, बी टू डी में, बी टू ई, बी टू एफ एंड सो ऑन. इन अ ट्री विद एन नंबर ऑफ नोड्स देयर आर एग्जैक्टली एन माइनस वन नंबर ऑफ एजेस. ये तो एक प्रॉपर्टी ही हो गई, ठीक है, जिसके साथ कोरिलेट किया तो एजेस इतने होंगे, वरना हर दो नोड्स में एग्जैक्टली एक एज ही होगा. एक से ज़्यादा एज पॉसिबल है ही नहीं दो नोड्स में, नहीं तो वो सर्किट फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है पेरेंट. अब रियल लाइफ में पेरेंट्स कौन होते हैं? जो हमारे एक लेवल ऊपर की जनरेशन होती है, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं. द नोड विच हैज़ अ ब्रांच फ्रॉम इट टू एनी अदर नोड इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड. एक नोड जिसकी एक ब्रांच है, ब्रांच मतलब उसकी शाखा अगर नीचे किसी नोड पे है तो उसको हम पेरेंट नोड बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, सेकंड टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं द नोड विच हैज़ वन और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड. ब्रांच नहीं यूज़ करना तो वन और मोर चिल्ड्रन, उसको भी पेरेंट नोड बोलेंगे. इन अ ट्री अ पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स. नॉर्मल ट्री की बात करें तो चाइल्ड नोड्स कितने भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्रीज के बारे में. बाइनरी ट्री होता है जिसके एग्जैक्टली 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, इससे ज़्यादा चाइल्ड नोड्स नहीं होते. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ए किसका पेरेंट है? बी और सी का. बी किसका पेरेंट है? डी ई एफ का. सी किसका पेरेंट है? जी एच का. ई किसका पेरेंट है? आई जे का. जी किसका पेरेंट है? के का. ये डी एफ और एच किसी के पेरेंट्स नहीं है क्योंकि उनके चाइल्ड नोड्स नहीं है. नेक्स्ट देखा जाए चाइल्ड. चाइल्ड किसको बोलेंगे? जो पेरेंट के नीचे वाले नोड्स होते हैं. ठीक है. द नोड विच इज अ डिसेंडेंट ऑफ सम नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड. जो एक नोड के नीचे लाई करता है, डिसेंडेंट मीन्स उसके नीचे, उसको चाइल्ड नोड बोलते हैं. ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड आर कॉल्ड चाइल्ड नोड्स. सारे नोड्स ए को छोड़ के, क्योंकि ए का पेरेंट कभी नहीं होगा तो ए चाइल्ड नोड नहीं बन सकता. ए पेरेंट नोड हो सकता है लेकिन ए चाइल्ड नोड नहीं बन सकता. सबके चाइल्ड होंगे. जैसे बी और सी किसके चिल्ड्रन है? ए के. डी ई एफ किसके चिल्ड्रन है? बी के. जी एच किसके चिल्ड्रन है? सी के. आई जे किसके चिल्ड्रन है? ई के किसका चिल्ड्रन है? जी का. नेक्स्ट है सिबलिंग्स. सिबलिंग्स किसको बोलते हैं हम रियल लाइफ में? भाई बहन को. ठीक है. जो मेरे भाई बहन हैं, जिनके हमारे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, सेम पेरेंट्स को जो बिलोंग करते हैं, मैं चाचा या बुआ वगैरह की बात नहीं कर रही, मैं सेम पेरेंट की बात कर रही हूँ. एक पेरेंट के जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपस में सिबलिंग्स होते हैं. नोड्स विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स. इन अदर वर्ड्स, नोड्स विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग नोड्स. जैसे बी और सी, दोनों का पेरेंट कौन है? ए, तो बी सी आपस में सिबलिंग्स हो गए. डी ई एफ की बात करें तो डी ई एफ का पेरेंट कौन है? बी, तो ये आपस में सिबलिंग्स हो गए. जी एच की बात करें, ये भी आपस में सिबलिंग्स है बिकॉज ऑफ पेरेंट नोड सी. आई जे सिबलिंग्स हैं. ठीक है, दैट्स इट. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ नोड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा जाता है. तुमने डाटाबेस में भी पढ़ा होगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप द सेम इज अ केस. डिग्री मीन्स एसोसिएशन, लिंक्स कितने हैं. अब इस केस में हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है? उसके चिल्ड्रन कितने हैं. डिग्री ऑफ अ नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड. ए के कितने चिल्ड्रन है? बी और सी, तो ए की डिग्री क्या हुई? 2. ठीक है. बी के कितने चिल्ड्रन है? डी ई एफ, बी की डिग्री होगी 3. सी के कितने चिल्ड्रन है? जी एच, सी की डिग्री होगी 2. ये देखो मैंने नीचे सारे लिखे हुए हैं आपके लिए. डी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, 0 डिग्री. ई के 2 हैं. एफ का कोई नहीं है, 0. जी का 1 है. एच का 0. आई जे के तीनों के 0. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ ट्री. ये तो नोड्स की डिग्री की बात कर दी ना, जो मैंने सारे लिख दिए. डिग्री ऑफ अ ट्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड्स इन अ ट्री. ट्री की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री. इन सब में सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? बी नोड की, 3 डिग्री. तो ट्री की डिग्री भी क्या हो गई? 3. नेक्स्ट चलेंगे हम इंटरनल नोड पे. इंटरनल नोड मतलब जो अंदर है, या हम कहेंगे एंड नोड्स को छोड़ के, एंड पॉइंट्स पे जो है. देखो डी एंड पॉइंट है,
आई एंड पॉइंट है, जे एंड पॉइंट है, के एंड पॉइंट है, एफ एंड पॉइंट है, एच एंड पॉइंट है, इन सबको छोड़ के जितने भी नोड्स है वो सारे इंटरनल, या जिन नोड्स के चाइल्ड नोड्स हों, ठीक है, वो इंटरनल। जैसे ए का चाइल्ड है तो ए इंटरनल नोड है, बी का चाइल्ड है तो बी इंटरनल है, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, डी नहीं है, ई का चाइल्ड है, ई इंटरनल है, एफ का कोई नहीं है, एफ भी नहीं है, सी का चाइल्ड है, सी इंटरनल नोड है, जी का चाइल्ड है, जी इंटरनल नोड है, एच का चाइल्ड नहीं है, नहीं है, आई जे के सिमिलरली ये भी इंटरनल नोड्स नहीं है। द नोड विच हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड। इंटरनल नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल नोड्स। नॉन टर्मिनल मतलब जो एंड पे नहीं होते, एंड से पहले वाले नोड्स, टर्मिनल एंड नोड्स होते हैं। एवरी नॉन लीफ नोड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड। नॉन लीफ का मतलब, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी लीफ नोड्स की आएगी। लीफ मतलब एंड नोड, टर्मिनल नोड्स। नॉन लीफ जो लीफ नोड नहीं है वो सारे इंटरनल नोड्स बन जाएंगे। ए बी सी ई जी आर इंटरनल नोड्स। देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीफ नोड। लीफ नोड जो लास्ट में है बच्चे, जिनका चाइल्ड नोड ही नहीं है। द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज लीफ नोड। लीफ नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड्स और टर्मिनल नोड्स। जैसे डी का कोई चाइल्ड नहीं है, डी लीफ नोड है, आई लीफ नोड है, जे लीफ नोड है, एफ लीफ नोड है, के लीफ नोड है, एच लीफ नोड है। ये सारे मैंने लिख दिए। नेक्स्ट है लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेवल का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड। किसी भी नोड का रूट नोड से कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लेवल। डिस्टेंस हियर रेफर्स टू नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, इन अ ट्री डिस्टेंस ऑफ ए नोड फ्रॉम ए रूट नोड इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ अ ट्री। द लेवल काउंट स्टार्ट्स विद 0 एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 एट ईच लेवल और स्टेप। अब ए का लेवल खुद से कितना है? 0, कोई ब्रांच नहीं है ए की ए के साथ, तो 0। अब बी का लेवल ए से कितना है? क्योंकि बी और ए में एक एज का डिफरेंस है, लेवल 1। सी और ए में एक एज का डिफरेंस है, लेवल 1। ये डी की बात करें, डी का ए के साथ 2 एजेस का डिफरेंस है, लेवल 2। सेम विद ई, सेम विद एफ जी एच, 2 एजेस का डिफरेंस है। अगर आई जे और के की बात की जाए, इनमें 3 एजेस का डिफरेंस आ रहा है, 3 एजेस अपार्ट हैं, तो ये क्या होंगे? लेवल 3 पे। नेक्स्ट देखते हैं हाइट ऑफ अ नोड। हाइट का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट लाइज ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एनी लीफ नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज हाइट। किसी भी नोड का लीफ नोड से कितना डिस्टेंस अपार्ट है। हाइट ऑफ अ ट्री इज द हाइट ऑफ रूट नोड। ठीक है, वो कितना लीफ नोड से कितना डिस्टेंस अपार्ट है उसको हम हाइट बोलते हैं। बच्चे लीफ नोड से डिस्टेंस देखना इस केस में। लेवल का हमने रूट नोड से देखा था, हाइट का हम लीफ नोड। अब लीफ नोड क्या है? देखो नोड ए की बात की जाए, नोड ए मैक्सिमम कितना डिस्टेंस अपार्ट है? लॉन्गेस्ट पाथ का है ना, तो मैक्सिमम देखो आई ये वाले ज़्यादा फादर पार्ट है रेदर देन डी और एफ। तो आई से कितना डिस्टेंस है? 1 2 और 3, तो हाइट ऑफ ए इज 3। ऐसे अगर बी की बात करें तो बी का ये वाले नोड्स लीफ नोड्स देखने हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ हमने देखना है। ये 2 नोड्स के डिफरेंस, 2 एजेस के डिफरेंस पे, तो हाइट इसकी 2 होगी। सेम इज विद सी। ठीक है, डी का 0, क्योंकि डी खुद एक लीफ नोड है। ठीक है, उसके बाद ई नोड का 1, क्योंकि एक डिस्टेंस अपार्ट है। एफ नोड अगेन 0, जी नोड 1, एच नोड 0, आई जे के बी 0। नेक्स्ट आएगा डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी डेप्थ और जो हमने लेवल किया था ना, वो 1 एट द सेम थिंग होते हैं। ठीक है, डेप्थ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ दैट नोड। रूट नोड से पर्टिकुलर नोड का कितने एजेस है उनमें टोटल, वो डेप्थ होती है। डेप्थ ऑफ ए ट्री इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। ट्री का क्या होता है? रूट नोड से लीफ नोड में लॉन्गेस्ट पाथ। डेप्थ ऑफ द रूट नोड इज 0, जैसे लेवल 0 था इसका। देखो द टर्म्स लेवल एंड डेप्थ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तुम्हें पेपर में डेप्थ आए लेवल आए, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, कंसेप्ट सेम है। एक डेप्थ क्या है? 0, क्योंकि उसका ए से डिस्टेंस, ए के साथ एज कितना है? 0। बी का 1, सी का 1, डी ई एफ जी एच सारे के सारे 2 एजेस अपार्ट है।
आई जे के तीनों 3 एजेस अपार्ट है, और ट्री की डेप्थ क्या है 3, क्योंकि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमने देखने हैं जो लीफ नोड्स के साथ रूट नोड के बन रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे सब ट्री, नाम से डिफाइन है। सब ट्री मतलब ट्री का एक छोटा ट्री, अगर उसी ट्री को तोड़ दिया जाए, जैसे ए नोड है, ए रूट नोड है, ए का ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, ये एक ट्री इंडिविजुअली, अगर ये वाला एज हम काट दें, ये एज भी काट दें, तो ये खुद में भी एक ट्री है, ये खुद में भी एक ट्री है। ऐसे ही अगर ये वाला एज काट दें बी और ई का, तो ये खुद में एक ट्री बन रहा है। इन अ ट्री ईच चाइल्ड फ्रॉम ए नोड फॉर्म्स अ सब ट्री रिकर्सिवली, हर चाइल्ड एक ट्री बना रहा है। एवरी चाइल्ड नोड फॉर्म्स अ सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट नोड, ठीक है, हर चाइल्ड नोड एक सब ट्री बना रहा है अपने पेरेंट नोड से अलग होके। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज, दो ट्रीज जो ये हमने सब ट्रीज को ब्रेक किया है, ये वाला ट्री और ये वाला ट्री, ये आपस में क्या बनाएंगे फॉरेस्ट, ठीक है, वो आपस से अलग हो गए ना, तो इनको हम फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। I hope my today's lecture is understandable to all of you. For any queries, please write in the comment section and do like and subscribe my video. Thank you.